जिले के सिरोंज विधानसभा से 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे पूर्व जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के देहांत के बाद आज उनकी अस्थियों को देश और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर विसर्जन के लिए लाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राकेश सिंह यादव के नेतृत्व में विदिशा की बेतवा नदी स्थित चरण तीर्थ पर भी उनकी अस्थियों का विसर्जन किया। उनके साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, वरिष्ठ नेता मनोज कटारे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष राकेश सिंह यादव ने कहा कि हमने एक संपूर्ण नेता को दिया है, उनका धार्मिक तौर पर लगाव था और इस चरण तीर्थ पर भी उन्होंने कई काम धर्म संगत और संस्कृति को बढ़ाने के लिए किए थे। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने कहा कि उनके कद और व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आज सिरोंज में शोक व्यक्त करने और श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। विदिशा के बेतवा तक पर उनकी अस्थियों के विसर्जन किया गया है। इसके अलावा होशंगाबाद, हरिद्वार, चित्रकूट में भी उनकी अस्थियों का विसर्जन आज के दिन की गई है। अमर रहे, अमर रहे। श्रद्धा लक्ष्मीकांत जी अमर रहे, अमर रहे। हाथों को मस्तक से लगाओ। हाँ, अस्थियां विसर्जित की गई हैं आज बड़े दुख के साथ विदिशा जिले के गौरव पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी की अस्थियां विसर्जित करते हुए आज मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, लेकिन जैसा मेरी जानकारी में आया है, नर्मदा मैया में, कामथाना चित्रकूट में, मंदाकिनी मैया में, गंगा मैया में, हरिद्वार, जहाँ जहाँ और अन्य जगह भी अस्थियां आज विसर्जित के लिए गई हुई हैं। जिस स्थल पर आप खड़े हैं वो लेकर देखें, अपन प्रदेश में भी बहुत जगह स्थानों पर देखें, खासतौर से सिरोंज को भी देखें, कॉलेज से लेके बड़े बड़े मार्ग बनाए हैं। उनकी चिरस्थायी यादों के लिए कुछ आप नामकरण कर रहे हैं, सरकार के लिए कुछ मैसेज भेजेंगे यहाँ से? निश्चित उनके कोई ना कोई स्थान अब हम सब पार्टी में विचार कर लेंगे और कोई स्थान उनके नाम पर हो, ये निश्चित हम तय करेंगे। आज चरण तीर्थ का जो हम देख रहे हैं, जब पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी जब सांस्कृतिक मंत्री थे, उन्होंने जहाँ एक बेतवा महोत्सव के नाम से कार्यक्रम भी किया था, उनका गहरा लगाव धार्मिक स्थलों से रहा है और उनका जहाँ भी बस चला उन्होंने धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया है। आज उनके इस जहाँ उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, वहाँ उनकी अस्थि हमने बेतवा मैया को समर्पित की हैं और बेतवा मैया से हम उनके चरणों में अनुरोध करते हैं कि गौलोक धाम में लक्ष्मीकांत शर्मा जी को अपना स्थान प्रदान करें। शर्मा परिवार को इस गहन दुख सहन करने की क्षमता बेतवा मैया प्रदान करें। क्या लगता है आखिरी समय में आप लोगों को लग रहा है वो चर्चा भी रही होगी, क्या कह रहे थे आखिरी में? कुछ ऐसा नहीं, आखिरी में जब अस्पताल चलेगा उससे पहले एक बार बातचीत हुई थी, लेकिन ऐसा कहीं लगा नहीं और पॉजिटिव थे, सारी मानसिकता थी और उनका बिल पावर मजबूत था। वो कह रहे थे फिर लौटेंगे, फिर काम करेंगे। सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है उनकी मौत को लेकर कि कुछ संदेश व्यक्त किया जाएगा, खासतौर से अस्पताल प्रबंधन चिराई को लेकर, आप क्या कहते हैं उसको? नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर चल रही है जाँच का विषय है और ये मेरे कार्य क्षेत्र से भी बाहर है। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े रहे हैं और आखिरी समय में भी मतलब कई बार उन्होंने बोला है कि पार्टी मेरी माँ है, भाजपा मेरी माँ है, लेकिन आपकी उपस्थिति रही जिलाध्यक्ष के तौर पर और उनको पार्टी का झंडा तक नसीब नहीं हुआ आखिरी में, और यहाँ तक कि पूर्व मंत्री होने के बावजूद उनको तिरंगा भी अवेलेबल नहीं हुआ और पार्टी का झंडा भी, आपकी उपस्थिति भी थी और जिला प्रशासन के मुखिया की भी उपस्थिति, क्या कहेंगे आप लोग? मैं थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन पार्टी का झंडा वहाँ के मंडल अध्यक्ष जी ने किया हुआ निश्चित। और आप जो दूसरे तिरंगे की हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं, तो वो मैं प्रोटोकॉल की जानकारी भी लूँगा, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो ऊपर अवगत कराएं। हुआ, आपने भी तो देखा था उस टाइम, आप भी मौजूद? मैं थोड़ा लेट हो गया था। धन्यवाद। नेता थे,
और उनके जाने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में गहन शोक की लहर है। उन्होंने अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में कमज़ोर लोगों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, उनका जीवन का लक्ष्य था विकास और दरिद्र नारायण की सेवा करना। उसी में निरंतर वो लगे रहे और हमारे बीच से जाना निश्चित रूप से एक ऐसे सूर्य का, एक ऐसे व्यक्ति का अंत होना है जो निश्चित रूप से जिसकी आवश्यकता थी। और इनके जाने से निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे नेता को हमने खो दिया है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही सारे लोग, जैसे ही समाचार में, तो मेरा कहूँ रात को 1 बजे, जब मैं सामान्यतः 9:30 बजे सो जाता हूँ, और 1 बजे रात को जब मेरी नींद खुली और मैंने फेसबुक पर देखा तो उसके बाद रात भर सो ही नहीं पाया। ऐसे अनेक हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं जो इस लक्ष्मीकांत जी के जाने से सदमे में हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। कैनन न्यूज़ के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।